नीट यूजी एडमिशन को लेकर के बिग अपडेट यहाँ पर आया है। ऑफिशियली ये अपडेट है और हो सकता है कि नीट यूजी एडमिशन से रिलेटेड बहुत से चेंजिंग यहाँ पर किए जा रहे हैं। मींस बड़े बदलाव की संभावना है। एनएमसी मींस नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उसने एक प्रस्ताव भी तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है और कमेंट्स रिक्वायर्ड रखे हैं। उन्होंने अपने सारे प्रस्ताव उस जो नोटिस है, जो ड्राफ्ट है, उसमें क्लियरली मेंशन किए हैं। अगर सभी की सहमति होती है तो चेंजिंग क्या क्या की जा रही है, ये एनएमसी की तरफ से प्रस्ताव रख दिया गया है। सिर्फ अब इसको पास करने की टाइमिंग है। अगर इसमें पास आउट हो जाता है, ये पास हो जाता है, तो फिर इसमें कौन कौन से बदलाव संभव है आगे हम इस वीडियो में, वैसे तो इसमें बहुत से बदलाव रखे गए हैं, हम मेन पॉइंट को देखेंगे कहाँ पर चेंजिंग है। और जैसे कि मैंने बताया, अभी यहाँ पर ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है और कमेंट्स रिक्वायर्ड किए गए हैं, मांगे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बदलाव आएगा उसके बाद भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर आप ये देखेंगे 27 फरवरी 2023 को ये यहाँ पर नोटिस है, पब्लिक नोटिस। सब्जेक्ट आप यहाँ पर देखेंगे, सीकिंग कमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑन द पोस्टपोज्ड ड्राफ्ट रेगुलेशंस रिलेटेड टू नेशनल मेडिकल कमीशन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड 2023। तो यहाँ पर ये एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से यहाँ पर आया है। देखेंगे आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन कोऑर्डिनेशन सेक्शन। ओके, सो नीट यूजी को लेकर के है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी जो नीट एग्जामिनेशन है, ये एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा है जो कि आफ्टर 12th अगर आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल फील्ड में आप ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो आप ये नीट यूजी एग्जामिनेशन के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नीट यूजी एग्जामिनेशन की, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेकर के नेशनल मेडिकल कमीशन को दी जा सकती है। नीट के जरिए देश के सभी, लगभग सभी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस, बीडीएस एंड अदर जो मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन दिया जाता है। मेडिकल फील्ड के जो नियमित नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से तैयार किए गए एक ड्राफ्ट में, ये आप यहाँ पर ये ड्राफ्ट देख रहे हैं, इस ड्राफ्ट में एक जो प्रस्ताव दिया गया है कि देश में मेडिकल एजुकेशन व इंस्टीट्यूट की निगरानी एनएमसी ही करती है। एनएमसी ने नेशनल मेडिकल कमीशन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस ऑफ द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड 2023 से, यहाँ पर हमने देखा, ये आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ सब्जेक्ट में 2023 से संबंधित बिंदुओं में एक ड्राफ्ट तैयार कर इस पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। जैसा मैंने बताया, अभी ये पास नहीं हुआ है। यहाँ पर कमेंट्स देखिए, सीकिंग कमेंट्स, यहाँ पर ये कमेंट्स यानी सुझाव मांगे गए हैं कि क्या आपकी सहमति इसमें है। तो यह ड्राफ्ट आधिकारिक वेबसाइट यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है nmc.org पर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर 30 दिन का यानी 1 महीने के अंदर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट से जुड़े सुझाव को कमेंट्स SMS के थ्रू या PDF फॉर्मेट से ईमेल कर सकते हैं आप। ठीक है, सो यहाँ पर जो हितधारकों से कमेंट्स रिक्वायर्ड किए गए हैं कि वो क्या सहमति रखते हैं इन प्रस्ताव से जुड़ी हुई, और 1 महीने का यानी 30 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है। अब हम यहाँ पर ये प्रस्ताव देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर प्रस्ताव रखे गए हैं। अब यहाँ पर जो एनएमसी के प्रस्ताव के, वैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये 10 पेजेस का PDF है। मैं इसको रीड की हूँ, आपको मेन पॉइंट बताती हूँ कि एनएमसी के प्रस्ताव के मुताबिक अगर हम देखें तो नीट यूजी प्रवेश परीक्षा या तो एनएमसी कराए या फिर वह इस तरह की कोई अन्य एजेंसी या अथॉरिटी नियुक्त करे तो यह एग्जाम संपन्न कराए, ये प्रस्ताव में बोला गया है। साथ ही प्रस्ताव में नीट परीक्षा के आयोजन से लेकर उसकी काउंसलिंग, सिलेबस, एडमिशन के तौर तरीके, माइग्रेशन, मेडिकल एजुकेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड क्या रहेगा, फैकल्टी के साथ साथ और भी बहुत से टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। अगर ये जो प्रस्ताव है, दिए गए सुझाव जो प्रस्ताव रखे गए हैं उन पर अगर मोहर लगती है, पास किया जाता है, तो भविष्य में विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भी नीट परीक्षा अनिवार्य हो जाएगी।
ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कंडक्ट ऑफ नीट यूजी। तो यहाँ पर बोला गया है कि आइदर द नेशनल मेडिकल कमीशन में कंडक्ट द नीट यूजी और may designate any such agency or authority by whatever name called to choose the NEET UG to be conducted। सो यहाँ पर एक तो ये है, और अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो यहाँ मैं आपको बता दूँ इसमें जो कौन कौन से प्रस्ताव इसमें रखे गए हैं। एनएमसी के जो प्रस्ताव है उसके अनुसार किसी भी स्थिति में छात्र को मेडिकल की पढ़ाई में फर्स्ट ईयर पास करने के लिए 4 अटेम्प्ट से ज़्यादा की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेडिकल की आप पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 साल का यानी 4 अटेम्प्ट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं मेडिकल के फर्स्ट ईयर पास आउट करने के लिए। MBBS का पूरा डिग्री कोर्स की अगर हम बात करें तो MBBS के लिए आपको 9 साल का टाइम दिया जाएगा। इस न्यू प्रस्ताव के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्लियरली बोला गया है MBBS की पूरी डिग्री 9 साल के अंदर आपको कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा नीट देने वाले जो भी कैंडिडेट हैं जो नीट देना चाहते हैं, 12th पास आउट कैंडिडेट यूजी में एडमिशन लेते हैं और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं पात्रता यानी एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो भी वही नीट दे सकेंगे जो कि बीते 2 साल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी व इंग्लिश सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। ठीक है, सो 12th पास आउट जो कैंडिडेट रहेंगे, जब आप नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पिछले 2 साल आपने यानी 11th-12th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी व इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़े हो। साथ ही मेरिट बनाने के दौरान भी जो टाइप की कंडीशन होती है उसमें बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, इसमें यह भी बोला गया है जो टाई होते हैं 1 से मार्क्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन में बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले बायोलॉजी के मार्क्स देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे। क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से है तो इनका ये कहना है कि अगर टाई होती है, कभी 2 कैंडिडेट के 1 से मार्क्स आते हैं तो किस तरह से प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाएंगे, किसके ज़्यादा हैं, किसके कम है, कितना ज़्यादा है। उसके बाद केमिस्ट्री के एंड देन फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर अब भी टाई ब्रेकिंग का मामला नहीं सुलझता है तो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। ये प्रस्ताव भी इसमें रखा गया है। एनएमसी के करिकुलम के अलावा मेडिकल संस्थानों में अधिकतम 1 सप्ताह तक के कई तरह के चॉइस बेस्ड क्रेडिट कोर्स होंगे। साथ ही यहाँ पर निर्वाचित छात्र संघ के बारे में भी बात रखी गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजेस में एक निर्वाचित छात्र संघ भी हो जो संस्थान के स्टूडेंट्स को लेकर हो रहे फैसलों में छात्रों का प्रतिनिधित्व कर सके। सो ये मेन पॉइंट्स कुछ हैं, जैसे कि MBBS करने के लिए आपको 9 साल तक का टाइम दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर को क्लियर करने के लिए आपको 4 अटेम्प्ट्स ही यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी एडमिशन यानी एजेंसी को लेकर के बात कही गई है, तो ये मेन पॉइंट अभी डिसाइड नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये लागू हुआ है। 1 महीने का अभी टाइम है, कमेंट्स मांगे हैं। अगर इस पर मोहर लगती है, इसको पास किया जाता है तो आगे 1 महीने के बाद इसका जो भी कंडीशन रहेगी वो आपको फिर से अपडेट किया जाएगा, पास होता है या नहीं। अगर होता है तो ये चेंजिंग है जो की जाएंगी एंड आगे जो भी अपडेट आएगा मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूंगी। आशा करती हूँ ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।